दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि इनवाइट कैसे करते हैं, किसी को इनविटेशन किस तरह से दिया जाता है एमएलएम कंपनी में। अगर आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में है तो इनविटेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसके बदौलत हम बिज़नेस को बहुत अच्छे तरह से बढ़ा सकते हैं और बहुत अच्छे तरह से तरक्की कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे हॉल में आ सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, इनविटेशन के लिए जाते समय पूरा उनके बारे में इनविटेशन करने वालों को बता दें। दूसरा, पूरा हालचाल माहौल जान ले इनविटेशन करने से पहले। तीसरा, अगर ज़्यादा बिजी है तो वहाँ से बात बनाकर निकल जाए। और चौथा, तुरंत गोली भर कर न जाए, कुछ पूछते नहीं, सीधा दाग देते हैं। तो ये 4 पॉइंट अच्छे से पढ़िए। आपको ये पढ़ने के बाद आपको खुद को समझ में आएगा कि किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात, आपको किस चीज़ को कौन कौन सी चीज़ें करना नहीं है, किन चीज़ों से आपको बच के रहना है। किसी को भी इनवाइट करते समय घबराना नहीं है, संकोच नहीं करना है, डरना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को समझ लीजिए। किसी को भी इनवाइट करते समय घबराना नहीं है, किसी भी तरह का दिमाग में संकोच नहीं रखना है और डरना भी नहीं है। दूसरा पॉइंट है उसमें, आप देने वाले को, आप इनविटेशन कहीं भी जाने वाले हो देने के लिए, अगर आप जा रहे हो इनविटेशन करने के लिए, तो दिमाग में एक चीज़ ध्यान में रखिए, दिमाग में एक चीज़ ठोक के रख डालिए कि आप किसी को इनविटेशन करने जा रहे हो तो आप देने वाले को मांगने वाले नहीं हो। आप इनविटेशन जिस किसी को भी दे रहे हो या कर रहे हो, आप किसी को, उन लोगों से आप कुछ मांगने नहीं जा रहे हो, ये चीज़ समझ लीजिए। बल्कि आप उनकी ज़िंदगी में मुस्कुराहट लाने वाले हो, आप उनको कुछ देने जा रहे हो, ये समझ के इनविटेशन करना चाहिए। जैसे कि सेकंड पॉइंट में लिखा है, आप देने वाले हो, मांगने वाले नहीं हो। आप उनकी ज़िंदगी में मुस्कुराहट लाने के लिए गए हो, ज़िंदगी को हसीन बनाने गए हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अपना खुद की छवि बहुत अच्छी रखो, अपने बारे में अच्छा सोचो हमेशा, अपने आप की छवि अच्छे रखो, अपना पोशाक, अपने रहने का तरीका अच्छे से मेंटेन करो और अपने बारे में हमेशा अच्छी चीज़ें सोचो। खुद को हमेशा कभी भी कम मत समझना, खुद को और अच्छे से मेंटेन करना, ये चीज़। अपना खुद की छवि बहुत अच्छी रखो और अपने बारे में अच्छा सोचो हमेशा। आत्मविश्वास और ऊर्जा से ओतप्रोत दिखो और रहो। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, आपके अंदर किसी भी तरह का कोई भी संकोच नहीं रहना चाहिए, डर नहीं रहना चाहिए, आपको किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल का होना चाहिए, आपके अंदर इंथुजियाज्म कुट के होना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा उत्साहित होना चाहिए। सेल्समैन की खास आदत, मुस्कुराते रहो। और आप किसी को भी इनविटेशन करने जा रहे हो तो एक आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, आप एक खुश इंसान नज़र आना चाहिए। ये चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। नहीं तो बस गए, किसी को मुंह लटका हुआ जाते हुए, अगर जा रहे हो मुंह लटका के और किसी को इनवाइट कर रहे हो तो बोलेगा तू ही मरे वाला है, तो तू जिस प्रोग्राम में बुला रहा है उसमें क्या मेरा फ़ायदा होने वाला है। तो हमेशा ऐसी छवि बना के जाओ कि आप खुद पहले खुश रहना सीखो और हमेशा खुश रहना ही सफलता है, इस चीज़ को समझो। तो आप हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, यही सेल्समैन की सबसे ज़्यादा खासियत होती है, अच्छी बात होती है और ये खास आदत भी होती है। और लास्ट पॉइंट है, इस बिज़नेस की सबसे अच्छी बात यह है कि अपना चेक खुद लिख सकते हो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट कर रहे हो तो इस बिज़नेस में एक सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कितने अमाउंट का चेक चाहिए ये आप किसी को पूछते नहीं हो, पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितने अमाउंट का चेक चाहिए। तो ये बिज़नेस की खासियत है कि इस बिज़नेस की सबसे अच्छी बात यही है कि आप अपना चेक खुद लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस बिज़नेस में आपको बार बार बोलना पड़ता है और बार बार बोलने के लिए आपको पैसे नहीं लगते, इस बिज़नेस सिर्फ बोलने का है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलना है, नंबर ऑफ़ मीटिंग्स करनी है और लोगों को वही बात करनी है इनविटेशन की। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनविटेशन के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है। और एक हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि आप कहीं पे भी जाते हो इनवाइट करने के लिए तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। कहीं पे भी जा रहे हो, किसी के घर पे जा रहे हो इनवाइट करने के लिए, किसी के ऑफिस जा रहे हो तो वहाँ पे चाय या कॉफ़ी ना लें। तीसरी बात, पारिवारिक बातों में समय खराब ना करें। चौथी बात, 3 मिनट से ज़्यादा
का समय नहीं लगना चाहिए। इनवाइट करते समय, इनविटेशन देते समय 3 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए। आपको एक मिशन बना के चलना पड़ेगा। आपको ये चलना पड़ेगा इनविटेशन का कि मुझे एक आंदोलन करना है, एक मिशन पे हूँ मैं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करना है। प्रॉपर एक समय डिसाइड किया, उस समय में इतनी बात करना है और उस बेसिस पे मुझे इनविटेशन करना है। और ज़्यादा से और हर प्रोग्राम संडे के दिन होता है, तो एटलीस्ट आप कम से कम फ्राइडे और सैटरडे मिल के कम से कम 20 इन्विटेशन तो भी आपका होना चाहिए, यानी कम से कम 20 लोगों को तो भी आप इनवाइट करना चाहिए। 20 से कम इन्विटेशन तो होना ही नहीं चाहिए। शुक्रवार और शनिवार को आपको रगड़ कर इन्विटेशन करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्विटेशन करना है। अगर आप मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ये 4 दिन अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, लेकिन आप फ्राइडे और सैटरडे के दिन जमकर इनविटेशन करते हो और संडे के दिन लोगों को वहाँ पे बिठाते हो, तो मंडे, ट्यूसडे के दिन आपकी अच्छी खासी क्लोजिंग हो जाएगी और आपका बड़ा चेक निकल सकता है। ये आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा कि फ्राइडे और सैटरडे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वाइट करना पड़ेगा। डायमंड से नीचे जितने भी लोग होते हैं, डायमंड जो होता है कंपनी में, उससे नीचे जितने भी लोग होते हैं, डायमंड से नीचे, इन सबको इनविटेशन करना चाहिए। टीम को सिखाना चाहिए, टीम को इनविटेशन करके सिखाना चाहिए। और एक बात बताता हूँ, अगर जिसको करना है इनविटेशन का है तो वो थोड़ी सी चीज़ों से भी सीख सकता है। इनविटेशन करना है कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे कि साइकिल हो या मोबाइल या व्हाट्सएप कैसे चलाए, कोई दुकान नहीं है, इसके कोई ट्यूशन्स नहीं है कि एक मोबाइल कैसे चलाए जाते हैं, व्हाट्सएप कैसे चलाए जाते हैं या साइकिल कैसे चलाई जाती है, इसका कोई दुकान नहीं है। या इसके ऊपर कोई किताब लिखी नहीं गई है कि साइकिल कैसी चलाई जाए, मोबाइल कैसे चलाया जाए या व्हाट्सएप कैसे चलाए। इस चीज़ को समझ लीजिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि साइकिल, मोबाइल या व्हाट्सएप कैसे चलाए, कोई बुक नहीं लिखी है इसके ऊपर, है ना, कोई बुक नहीं लिखी गई है। इनविटेशन का अगर आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है तो इनविटेशन का कार्ड आपके साथ लेके जाइए और इनविटेशन जम कर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हॉल में बिठाइए, तो ही आप इस बिज़नेस में सफल होते हैं। तो इनविटेशन के मैंने इन शॉर्ट में और आपको कुछ टिप्स दिया हूँ, कुछ पॉइंट बता दिया हूँ। इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और जमकर इनविटेशन कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट कीजिएगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।